हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और जल्द ही आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो तैयारी में जुट जाइए। आखिरी दिनों में जीके जीएस की शानदार तैयारी आपको फ्री में करवाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। और आज के वीडियो में आपके लिए पिछले साल जो आपका पेपर हुआ था 2023 में, उस ओरिजिनल पेपर में जो टॉप 50 जीके के क्वेश्चन बने थे वो सारे क्वेश्चन अपने देखेंगे इस वीडियो में। और ये जो 50 जीके के क्वेश्चन लेकर आए हूँ ना, ये पिछले साल आए थे और आप लास्ट एसएससी एग्जाम्स उठा के देखोगे तो उनमें आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो सारे क्वेश्चन रट लो एग्जाम से पहले। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, इसके साथ में वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आज का, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सभी को हर एक क्वेश्चन का साथ साथ में आंसर कमेंट में बताते रहना है, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी एन राव। जी हाँ, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो बी एन राव थे। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी को दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा ये किसे कहा था? यही क्वेश्चन 100% छपेगा आपके पेपर में, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। व्हाट डिड बी आर अम्बेडकर कॉल द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर किया है उन सभी का आंसर राइट होगा। साथ साथ में आप सभी को आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए, आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर जी को माना जाता है। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है वर्तमान में। और ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य जो हमने मौलिक कर्तव्य जो लिए हैं ना, वो कहाँ से लिए हैं? तो ये हमने रूस देश के संविधान से लिए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बात करें कालीबंगन की, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका आंसर सही होगा। राजस्थान में ये जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है ना, वहाँ पे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? वेयर डिड बुद्धा गिव अप हिज लाइफ? बुद्ध ने अपने प्राण कुशीनगर में त्यागे थे। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर राइट होगा। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तब आप कहोगे लुम्बिनी गांव नेपाल में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक वाज ए फेमस डॉक्टर इन हुज कोर्ट? चरक की बात कर रहे हैं तो चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उन सभी का आंसर सही होगा। अभी तक जिन्होंने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसा वीडियो रोजाना यहाँ पे आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है? हु इज आल्सो नोन एज इंडियन नेपोलियन? इंडियन नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लव्स? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है कांचीपुरम उन सभी का आंसर सही होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? अगर ये पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? सिंह विष्णु। जी हाँ, सिंह विष्णु ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था?
हु कंपाइल्ड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा जी ने किया था। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। वाल्मीकि जी ने रचना की थी रामायण की, ठीक है। वेद व्यास जी ने रचना की थी महाभारत की। तुलसीदास जी ने रचना की थी, 7 रचनाएं की थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रामचरितमानस है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय ये कहाँ पे है? वेयर इज सालार जंग म्यूजियम लोकेटेड? तो ये आपका हैदराबाद में है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र यानी कि विनस है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? देखिए यहाँ पे परसेंटेज पूछा है ऑक्सीजन का एयर में, तो 21% होता है लगभग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इन लोकेटेड? तो देखिए सिलिकॉन जो वैली है ये भारत के बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ पे आपसे एक और पूछा जा सकता है, साइलेंट वैली अगर आपसे पूछ ले तब आपका आंसर क्या होगा? साइलेंट वैली अगर पूछ ले तब आप कहोगे केरला में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग ये कहाँ पे है? जवाहर टनल इज लोकेटेड एट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा जवाहर सुरंग। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? विच इज द स्टेट हुज इंटरनेशनल बॉर्डर्स मीट विद 3 कंट्रीज? देखिए जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो एक ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपके 2 और स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और एक है सिक्किम। ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों के साथ मिलती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं? विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप? यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है बेल्जियम को। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे जड़त्व का जो नियम है ये न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? वाई डू क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फेयर? बादल जो है लो डेंसिटी निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी को किया है उन सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द वॉशिंग मशीन वर्क? तो कपड़े धोने की जो मशीन है ये दोस्तों सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पे कार्य करती है। ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर सही होगा। न्यूटन आपको पता होगा बल की इकाई है, वाट शक्ति की इकाई है, ठीक है, और फेराडे आवेश की इकाई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड?
जो साउंड का हाईएस्ट स्पीड होता है वो स्टील में होता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। निर्वात में जो है ना ध्वनि की चाल बिल्कुल कम यानी कि शून्य होती है निर्वात में, सर्वाधिक होती है स्टील में। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? तो साइटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कोशिकाओं का। वहीं बात करें हिस्टोलॉजी की, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटो हॉर्न ने किसका आविष्कार किया था? हु इन्वेंटेड ओटो हॉर्न? ओटो हॉर्न ने एटम बम का आविष्कार किया था। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? व्हाट इज द साइंस ऑफ सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ भूकंप का अध्ययन है, अर्थक्वेक का ये साइंस है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश के संविधान से हमने लिया है? बात करें दोस्तों संसदीय प्रणाली के प्रावधान की, तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और साथ में अभी अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दें। ऐसा ही वीडियो रोजाना सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल के साथ परमानेंटली जुड़ जाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? तो राज्य अपहरण नीति को जो क्रियान्वित है दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? व्हेन डिड पिट्स इंडिया एक्ट कम? तो ये आया था 1784 में। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका आंसर सही होगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है? हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर सही होगा। और व्योमेश चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच में हुआ था? पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड हुम? तो ये आपका 1932 वर्ष 1932 में हुआ था और ये महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली नोबल गैस कौन सी है? दोस्तों विच इज द नोबल गैस यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी? जो विकिरण चिकित्सा है इसमें प्रयुक्त होने वाली जो नोबल गैस है वो रेडोन है। तो रेडोन जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कोजेज इटाई डिजीज? तो ये करती है कैडमियम धातु। ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली ए धातु कौन सी है? विच इज ए नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट? तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो ए धातु है वो ब्रोमीन है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका आंसर सही होगा। पारा जो है ना तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, अगर आपसे धातु पूछ ले तब आपका आंसर हो जाएगा पारा, ए धातु पूछ ले तब आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, सिनेबार किसका यशक है? सिनेबार इज द ओर ऑफ, ये आपका मर्क्यूरी पारा का यशक है। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये लोहा का यशक है। एल्यूमिनियम का यशक है बॉक्साइट। आप सभी को कमेंट में बताना है मैग्नीशियम का अयशक। अगला क्वेश्चन, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल?
सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत 0 होता है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास? 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज हम्पी लोकेटेड? हम्पी आपका कर्नाटक में स्थित है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? इसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। इन विच ईयर द सोल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड? तो ये आपका दोस्तों 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो हमसे पूछा है प्रारंभ का, तो 12 मार्च 1930 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? तो ये हमें देखने को मिलता है दुबई में। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड इन रग्बी फुटबॉल? रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या टोटल 15 होती है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? विद विच डांस इज सितारा देवी रिलेटेड? तो इनका संबंध है कथक नृत्य से। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तित होगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? लाफिंग गैस का केमिकल नेम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। फॉर्मूला क्या होता है? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से गुण होते हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे है? ऑन विच रिवर इज कपिल धारा फॉल्स सिचुएटेड? तो ये आपका स्थित है नर्मदा नदी पर। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया था इनका आंसर ये आपका राइट हो जाएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन, लोनार लेक इज सिचुएटेड एट? लोनार झील कहाँ पे स्थित है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर जिसको मालूम है कमेंट करके बता।